नमस्कार, मैं हूं अंडा कुमार और आप सभी का अंडा का फंडा में स्वागत है। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। जी हाँ, वही बरसात जिसके कई फायदे हैं और अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो नुकसान भी। घरों में बैठकर हमें बारिश का आनंद लेने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन किसी के लिए ये एक संघर्ष साबित होता है। ये संघर्ष और भी दुखद हो जाता है जब एक भयानक तूफान जन्म लेता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर के तटीय इलाके चक्रवाती तूफानों से जूझते हैं। चक्रवाती तूफान अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में आए तो वो हरिकेन कहलाते हैं। उसी तरह उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवाती तूफानों को टाइफून और दक्षिणी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में आने वाले तूफानों को साइक्लोन कहा जाता है। भारत में इन्हीं महासागर से तूफान आते हैं, इसलिए यहाँ उन्हें साइक्लोन ही कहा जाता है। हाल ही भारत में ऐसा ही एक भयानक साइक्लोन आया जिससे हम सभी परिचित हैं, ताउते, जिसने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में बहुत नुकसान कराया। अब एक और साइक्लोन आने की आशंका है जिसे यास नाम दिया जाना है। उससे जुड़ी ताज़ा खबरें आप किसी भी न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं इन्हें ताउते और यास नाम क्यों दिया गया? आखिर क्या होता है ताउते और यास का अर्थ? और इसका नाम भारत के बजाय किसी और देश ने क्यों रखा? कैसे किसी तूफान का नाम रखा जाता है? चलिए आज हम इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चक्रवात आता कैसे हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर हवा है जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब समुद्र का पानी सूर्य के कारण गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जिस वजह से वहाँ लो प्रेशर बनता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा उसे भरने के लिए उसके तरफ बढ़ती है। चूंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, इस वजह से हवा पर कोरियोलिस फोर्स लगता है और वो सीधी दिशा में ना होकर गोल गोल घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह से आगे बढ़ती है। इस तरह चक्रवाती तूफान आता है। अलग अलग जगहों पर इनका दिशा भी अलग अलग होता है। पृथ्वी के आधे ऊपरी हिस्से, जिसे उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, वहां आने वाले तूफान घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फेयर में आने वाले तूफान घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यदि किसी चक्रवात की गति 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक हो तो उसे एक विशेष नाम दिया जाता है। तूफानों का औपचारिक नाम रखने की परंपरा 1950 में अमेरिका से शुरू हुई थी। ये नाम वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन की टीमों के साथ साथ आम लोगों को उसकी पहचान करने में मदद करता है। साथ ही एक समय पर आए 2 अलग तूफानों से होने वाले भ्रम को भी दूर करता है। भारत में अभी हाल ही अरब सागर में उठे तूफान का नाम ताउते रखा गया। ये नाम म्यांमार ने दिया था। ताउते का मतलब होता है गेको, यानी शोर मचाने वाली छिपकली। अभी ताउते का असर खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और तूफान की भविष्यवाणी कर दी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बुधवार को ये जानकारी दी। उनके अनुसार अंडमान और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका एक साइक्लोन में बदलने की आशंका है। अगर ये चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो इसे ओमान देश के द्वारा यास नाम दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत में तबाही मचाने वाले तूफान का नाम आखिर कोई और देश क्यों रख रहे हैं? आइए जानते हैं। दरअसल दुनिया भर में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेओरोलॉजिकल सेंटर्स यानी RSMC और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी TCWC हैं, जो चक्रवातों की निगरानी और नाम रखने का काम करते हैं। नई दिल्ली में स्थित IMD का RSMC उनमें से एक है, जो कुल 13 देशों के सुझाए गए नामों के आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर आए चक्रवातों के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। वो 13 देश हैं: बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इनका क्रम इनके नाम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है। प्रत्येक देशों के द्वारा कुछ नियमों के अंतर्गत 13 नाम दिया जाता है, यानी कुल 169 नामों की सूची बनती है, जिसे क्रम से आए तूफान को नाम देने में इस्तेमाल किया जाता है। 2004 में WMO के निर्देशों के अनुसार 8 देशों के सुझाए गए नामों का उपयोग करके 64 नामों की एक सूची तैयार की गई थी। सबसे पहला नाम बांग्लादेश द्वारा उनिल रखा गया।
भारत द्वारा पहला नाम अग्नि रखा गया था। ठीक एक साल पहले मई 2020 में बंगाल में आए चक्रवात अम्फान पुरानी सूची का सबसे आखिरी चक्रवात था। 2020 में 5 नए देशों को जोड़कर फिर से IMD द्वारा 169 चक्रवात के नामों की एक नई सूची जारी की गई। भारत द्वारा प्रस्तावित नए नामों में गति, तेज, मुरासु, आग, व्योम, झार, प्रोबाहो, नीर, प्रभंजन, घुर्नी, अम्बुद, जलाधि और वेगा शामिल हैं। इस नई सूची में से भी 4 नाम उपयोग कर लिया गया है। इस नई सूची का पहला साइक्लोन निसर्ग ने अरब सागर पर जून 2020 में दस्तक दी। वहीं दूसरे साइक्लोन का नाम भारत द्वारा गति रखा गया, जो नवंबर 2020 में यमन को प्रभावित किया। उसी महीने निवार भी तमिलनाडु के तट से टकरा गया। वहीं साल 2020 के अंत में श्रीलंका और दक्षिण भारत के तट पर एक और साइक्लोन आया, जिसे बुरेवी नाम दिया गया। इस सूची का 5वां नाम ताउते है, जो साल 2021 का पहला साइक्लोन है। इस तरह आगे आने वाले तूफान को ओमान द्वारा यास और उसके अगले तूफान को पाकिस्तान द्वारा गुलाब नाम दिया जाएगा। इस तरह सूची की पहली लिस्ट का पूरी तरह से उपयोग करने के बाद दूसरी लिस्ट से नामकरण शुरू करा जाएगा। बस इसी तरह चक्रवाती तूफानों का नाम रखा जाता है। उम्मीद करते हैं ताउते और याश जैसे चक्रवात और उनके नामकरण से जुड़ी कुछ जानकारी आपको जरूर मिली होगी। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार या कोई भी और जानकारी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक विदा लेते हैं आपसे। दुआओं में याद रखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।